तो कल हम क्या डिस्कस कर रहे थे? व्हाट इज द नेक्स्ट प्रिंसिपल वी डिस्कस्ड? सत्संग वाला है ना प्रभु जी। श्री कृष्ण विमुख जनसंग त्याग। ऐसे लोग ओके ऑल्सो जस्ट एक सेकंड। ओके बेटो श्री कृष्ण विमुख जनसंग त्याग, ये प्रिंसिपल हम देख रहे थे। ऐसे लोग जो कृष्ण भक्ति से, कृष्ण से विमुख है। सन्मुख होना और विमुख होना। सन्मुख होना यानी भगवान के जो तत्व है, भगवान का जो भक्ति है उससे अलाइन हो। सन्मुख होना भगवान के प्रति सन्मुख होना, उनके तरफ देख रहे। विमुख होना है भगवान को छोड़ के बाकी सारा संसार देख रहे। सन्मुख होना है सारे संसार में भी हम भगवान देख रहे। सन्मुख होना, विमुख होना। तो ऐसे लोग, जो लोग भगवान से मुख है, ऐसे लोगों का संग का त्याग करना, तो ये भी भक्ति का एक 64 अंग दिए गए रूप गोस्वामी के द्वारा। तो ये भी एक अंग है, 11वें नंबर का अंग यहाँ पे वर्णन किया गया। तो श्रील भक्तिविनोद ठाकुर अपने एक भजन में कहते हैं कि ऐसा जन्म, ब्रह्मा जी का भी जन्म हो, परंतु भगवान मैं आपसे विमुख हूं, तो ऐसा जन्म मुझे नहीं चाहिए। बहिर्मुख ब्रह्म जन्म नाही मम आशय, कीट जन्म हो जथा जथा तू अदास, बहिर्मुख ब्रह्म जन्म नाही मम आशा। इस भजन में कह रहे कि मेरा जन्म कीट का भी हुआ, इंसेक्ट, और आपके भक्त के घर में जन्म हुआ तो क्या मिलेगा मुझे? उच्छिष्ट मिलेगा भक्त का, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। परंतु ऐसा जन्म, ब्रह्मा जी का जन्म जिससे आपसे विमुख होना पड़े, ऐसे जन्म मुझे नहीं चाहिए। तो उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ये है कि जहाँ पे भक्तों का संग है, वो हमें वैसा लाइफस्टाइल लेना चाहिए। हालांकि बहुत बढ़िया लाइफस्टाइल है, बहुत फैसिलिटीज है, लग्जरी है, बट भक्तों का संग नहीं है, देन दैट बिकम्स लिटिल रिस्की अफेयर। फॉर्चुनेटली जिम का कृपा है कि हम भक्तों का संग कहीं पे ले सकते हैं, यूट्यूब जूम की वजह से। बट इट्स ऑल्सो वंडरफुल टू हैव फिजिकल एसोसिएशन विद डिवोटीज, एंड इफ नॉट पॉसिबल टू हैव एसोसिएशन, देन वी शुड क्रिएट एसोसिएशन विद डिवोटीज। पर हमें प्रचार करना चाहिए और लोगों को भक्त बनाना चाहिए और अपने लिए संग उत्पन्न करना चाहिए। बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल। और हमने ये भी देखा था, हमने एक श्लोक देखा था, वरम हुत वह ज्वाला पंजरांतर व्यवस्थित ही न शौर्य चिंता विमुख जन संवास वैशिषम। वरम, व्हाट इज वरम? व्हाट इज प्रेफरेबल? टू रिमेन विद इन अ केज, पंजरांतर व्यवस्थिति ऑफ अ ब्लेजिंग फायर। हुत वह ज्वाला, ऐसे पिंजरे में बंद रहा तो भी चलेगा, जिसको आग लगा सब जगह, कोई बात नहीं। परंतु ऐसा लोगों का संग नहीं चाहिए हमें। ये कोई पोएटिक एनालॉजी नहीं है, बस हमें इस पर विचार करना है, चिंतन करना है कि शास्त्र कितने कड़े शब्दों में इसका खंडन करे कि नहीं, हमें ऐसा संग नहीं लेना चाहिए जो अभक्त है, क्योंकि ऐसे संग में हमारे भक्ति नष्ट हो सकता है। जन सम्मास ऑफ लिविंग इन एसोसिएशन विद अ पर्सन शौर्य चिंता अभिमुख who are opposed to devotion service of the Lord. That association not good. Better is to stay in a cage surrounded by fire. तो सत्संग का अर्थ क्या है? तो कल ये प्रश्न भी आया था कि संसार में रहते हुए कई बार हमें लोगों से तो बातचीत तो करना ही पड़ता है। ऐसे कहा जाता है कि मनुष्य योनि में
व्यक्ति समाज प्रिय होता है, समाज में रहता है व्यक्ति। ह्यूमन बीइंग सोशल एनिमल ऐसे कहते हैं। तो सोसाइटी में रहते थे आपको संग करना पड़ता है। हाउ डू यू अंडरस्टैंड? तो जो उपदेशामृत में जो भक्तों के बीच में 6 प्रकार के आदान प्रदान का वर्णन किया गया है। भुंक्ति भोजायते, प्रसाद ग्रहण करना और दूसरों को प्रसाद देना, या ददाति प्रतिगुणाति गुह्यमाख्याति पुच्छति, गिफ्ट्स लेना और गिफ्ट्स देना। You accept something from devotees and you give something to devotees. गुह्यमाख्याति पुच्छति, hearing from devotees their confidential talks or confidential their realizations. गुह्यमाख्याति पुच्छति, और उन अपने जो साक्षात्कार लोगों को बताना, भक्तों को बताना, ये सारे भक्तों के बीच में होना चाहिए। हमें ये भौतिकवादी लोगों के साथ में नहीं करना है। स्पेसिफिकली गुह्यमाख्याति पुच्छति, we have to be very careful actually that we don't ask the devotional principle, understanding about devotional principle to non-devotees or hear from them, because their misunderstanding will pollute our understanding of Krishna consciousness. Specifically when somebody is very new, वैसे तो हमें अभक्त से दूर ही रहना है, क्योंकि भक्ति को क्या कहा गया? भक्ति लता बीज कहा गया। भक्ति लता, भक्ति लता यानी वेली जो रहती है, लता, बेल, या तो वो जो रहती है वो हर बार टेंडर रहती है। जो वृक्ष रहता है थोड़ा बड़ा हो जाता है तो वो फिर वो स्ट्रांग होता है, तो उसको कोई प्राणी आके उखाड़ नहीं सकता। एक बार वृक्ष एकदम जड़े उसकी डीप तक चली गई, परंतु भक्ति को बेली कहा गया है। तो वो जो रहती है वो हर बार टेंडर रहती है और कभी भी टूट सकती है। तो इसीलिए हमें ऐसा नहीं कि अभी हम बहुत एडवांस हुए तो अभी किसी का भी संग कर सकते, किसी भी सुन सकते हैं, नहीं, वो डेंजर है उसमें। Activities like talking with the worldly people, they are not counted as association. उसको association नहीं कहा जाता है। जब इच्छा प्रदान के आदान प्रदान आप बहुत प्रेम से, कभी कभी आप आदान प्रदान भी थोड़ा बहुत करना पड़ेगा लोगों से, right? You have to give and accept gift, but that is done as a formality outside world. That is done with formality. But with devotees that is done with a great affection. क्योंकि भक्तों के साथ हम वो बहुत प्रेम से करते हैं। हम जो भी करें वो प्रेम से करें। With heartfelt love, we offer something to devotees and we accept something from them. We cook for devotees and we accept from them. कल मैं प्रभुपाद जी का पढ़ रहा था, तो प्रभुपाद जी कहते कि मेरे घर में हर बार कम से कम 4 गेस्ट रोज रहते थे। हालांकि not like fabulously rich and wealthy, they were average. That time his father, not he had like too much income, but still, तो भी उनके घर में रोज कम से कम 4 गेस्ट अतिथि रहते थे और उनके पिताजी बहुत प्रेम से उनका आदर सत्कार करते थे। सोनी साधु से उठकर। सो ऐसे भक्तों को हमें बुलाना चाहिए। When the same activities are done with affection for someone, then that is considered as association. Which activities? 6 exchanges which are mentioned in Upadeshamrita. तो glories of Vaishnava association we will see. But we would like to share nectar of devotion. इसका कारण भी देखा और हमने क्यों एक्चुअली ऐसा क्यों इतना कड़े शब्दों में कहा गया है, क्योंकि अभक्तों में है कि हमारा श्रद्धा जा सकता है जो प्राप्त करना इट मे वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि मनुष्य जन्म कितने सारे योनियों के बाद मनुष्य जन्म मिला है, तो उसका सही इस्तेमाल होना चाहिए, सदुपयोग होना चाहिए। परंतु हम लोग गलत संग लेते हैं और हमारा धारणा गलत हो जाता है भगवान के प्रति, तो हम भक्ति ठीक से नहीं कर पाएंगे। मृत्यु हो गया तो हमारा धारणा ठीक है, मृत्यु हो गया तो वापस कंटिन्यू होगा, बट एक बार धारणा गलत हो गया हमारा, yes, then we may go to wrong destination. So we should be careful, as mentioned. So we want to share from Bhakti Rasamrita Sindhu book. What is written there? Which shlokas? शरणार्थात तुलेनापि, इसे कहा गया कि शरण की भी जो संग होता है भक्तों के साथ, न स्वर्गम न पुनर्भवम, उसकी तुलना स्वर्ग से और मुक्ति से नहीं की जा सकती है। एक क्षण मात्र संग से, भगवत संग संग से मर्त्यानाम कृताशिष। यू कैन शेयर प्रभु, तो जो भगवान की संगी भक्त है,
ऐसी भक्तों की संग की महिमा स्वर्ग या अपुनर्भव यानी मोक्ष से भी नहीं की जा सकती, तो उससे भी बेहतर है वो। तो व्हेन वी आर स्टेइंग विद डिवोटीज वी शुड अंडरस्टैंड इज द बेस्ट प्लेस वी आर इन, मोर बेटर देन स्वर्ग और अपुनर्भव। हमें चिंतन करना चाहिए एक्चुअली इसके ऊपर, क्योंकि हम बेटर कंडीशंस के लिए मटली बेटर सिचुएशन समटाइम वी मे गिव अप एसोसिएशन विद डिवोटीज, बट इट इज कंसिडर्ड मोर वैल्यूएबल देन द मोस्ट glorious mortal position to get liberated or to get swarga. Okay bro, share. खोल रहे ब्रो? ये वाला नहीं, जहाँ पे प्रभुपाद जी का भी लिखा हुआ है और श्लोक दिए हुए हैं। ओके, आई थिंक दिस व्हाट इट इज देयर। ओके, कोई पढ़ेगा? गिविंग अप कंपनी ऑफ नॉन डिवोटीज। We can't see the screen, Prabhuji. स्क्रीन शेयर आपको नहीं दिख रहा है? ओके, पढ़िए, दिख रहा है अभी? हरे कृष्ण प्रभु जी, कैन आई रीड? प्लीज रीड। यस, प्रभु जी, लेकिन ना इसका जो राइट हैंड साइड है वो थोड़ा इट्स गेटिंग कट। आप स्क्रीन से फिंगर से मत ठीक है कीजिएगा। ठीक है ठीक है, नाउ नाउ इट्स ओके। यस यस, जस्ट प्लीज रीड। giving up the company of non-devotees. Lord Chaitanya was once asked by one of his householder devotees what the general behavior of a Vaishnava should be. In this connection, Lord Chaitanya replied that a Vaishnava should always give up the company of non-devotees. Then he explained that there are two kinds of non-devotees. One class is against the supremacy of Krishna, and another class is too materialistic. In other words, those who are al- alter material those who are after material enjoyment and those who are against the supremacy of the Lord are called a Vaishnava, and their company should be strictly avoided. In the uh, Katyayana Samhita, it is stated that even if one is forced to live within a cage of iron or in the midst of a blazing fire, he should accept this position rather than live with non devotees who are through and through against the supremacy of the Lord. ओके ओके, Hare Krishna. बाद में पढ़ेंगे थोड़ा और। तो यहाँ पे ऐसे कहा गया है कि दो प्रकार के संघ का पे वर्णन किया गया है एक्चुअली। ऊपर लेंगे ब्रो। तो जो भुक्तिवादी होते हैं, जो मुक्तिवादी होते हैं, जो कृष्ण की सुप्रीमेसी को नहीं एक्सेप्ट करते हैं, जो मानते कि इम्पर्सनल ब्रह्मन ये परम सत्य है, परम सत्य का सर्वोच्च साक्षात्कार है भगवान, यानी क्या? इम्पर्सनल ब्रह्मन ब्रह्मन। तो ये गलत है।
तो ऐसे लोग को संग नहीं करना चाहिए। जो भुक्ति की इच्छा करते हैं, भौतिक भोग की, ऐसे लोग को भी संग नहीं करना चाहिए। और चैतन्य चरितामृत से हम सीखते हैं एक्चुअली कि अलग अलग प्रकार के संग है जिनको हमें त्याग करना चाहिए। 7 प्रकार के एक्चुअली अलग अलग संग, स्पेशली भक्ति ठाकुर वर्णन करते हैं। यू मे स्टॉप शेयरिंग प्रभु। तो पहला प्रकार का वर्णन करते हैं मायावादी और अतिष्ठ, जिनको भगवान में कोई श्रद्धा नहीं है, ऐसे लोगों का संग हमें त्याग करना है। मायावादी और निरीश्वरवादी लोग। दूसरे सेंस एंजॉयर्स, जो इंद्रिय भोग में लगे हुए, ऐसे लोग का त्याग करना है, संग का त्याग करना है। तीसरे दोज आर फॉन्ड ऑफ सेंस एंजॉयर्स, सेंस एंजॉयर से और जिनके बड़ी प्रीति है ऐसे लोगों के प्रति, ऐसे लोग का भी हमें त्याग करना है। चौथा है एक पुरुष को स्त्री से संग से दूर रहना चाहिए, स्त्री को पुरुष के संग से, इंटीमेट एसोसिएशन से दूर रहना चाहिए। और पांचवा है जो लोग सिर्फ पुरुष को स्त्री के संग से नहीं, परंतु जो लोग स्त्री से बहुत आसक्त है, या पुरुष स्त्री कोई स्त्री दूसरे पुरुष से पर पुरुष से बहुत आसक्त है, ऐसे लोगों से भी हमें दूर रहना। वो मना है क्योंकि वो एसोसिएशन और डेंजर कहा गया है। क्योंकि स्त्री संग से तो आपको मन में कोई गलत भाव नहीं है, तो आप तो माता की तरह देखोगे, परंतु जो लोग स्त्री को विषय वस्तु के समान देखते हैं, उनका संग करने से हमारे हृदय में भी या हमारी चेतना में भी इस प्रकार के गलत भाव उत्पन्न हो सकते हैं। तो इट इज कंसिडर्ड एज मोर डेंजरस देन एसोसिएशन विद अपोजिट सेक्स। Association of people who are too much attached to opposite sex is more danger than association with opposite sex is mentioned. छठा कहा गया कि जो लोग हिपोक्रेटिकली डिवोट, जो झूठ मूठ का भक्ति दिखाते हैं परंतु वास्तविक जिनका कोई भक्ति नहीं है, ऐसे लोगों से भी दूर रहना है। और सातवां प्रकार का इल बिहेव्ड फुलिश आउटकास्ट, दैट जो लोग जिनका ठीक ठाक बर्ताव नहीं है, ऐसे अंतिश लोगों से भी दूर रहना है, क्योंकि इनके संग से भी हमारा जो है संस्कार, गलत संस्कार हम पे हो सकते हैं, एंड वे में ऑल्सो इल बिहेव। और उसके एग्जाम्पल हम लोग चैतन्य चरितामृत से देख सकते हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु ही नेवर वांटेड डिवोटीज टू एसोसिएट मायावादीज। जैसे संजय है, उसका एग्जाम्पल आता है कि चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मैं आपको कृपा नहीं दूंगा, संजय को कृपा मैं दूंगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो भक्तों के साथ भक्तों के जैसा रहता है और फिर मायावादी लोगों के साथ में जाके मायावादी बुरंत पड़ता रहता है, तो उसको मेरा कृपा नहीं मिलेगा। चैतन्य महाप्रभु ने ऐसे कहा था। देन ऑफ कोर्स ही there's a long story that then he came and then चैतन्य महाप्रभु told I'm not going to give you my association in this life। तो उन्हें कितना लाइफ के बाद मिलेगा? तो चैतन्य महाप्रभु बोला आफ्टर मिलियन लाइफ टाइम्स प्रॉब्ली। तो फिर डांस करने लगे कि हाँ मुझे मिलेगा चैतन्य महाप्रभु का संग मिलेगा। Then चैतन्य महाप्रभु gave mercy, seeing that how much is appreciating mercy of Krishna। उसी प्रकार से हम देखते हैं कि प्रभु जी आपने छठा क्या बोला था? छठा क्या बोल रहे हैं? Yes, जो six type of अभक्ता, हिपोक्रेटिकली डिवोट, यानी ओके प्रभु, जो लोग का भक्ति बस ऊपर ही है, जो एक्चुअली भगवान के भक्त नहीं है, जो भक्ति का सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, ऐसे लोगों के संग से भी हमें दूर रहना है। थर्ड वाला भी मिस, थर्ड प्रिंसिपल, जो इंद्रिय भोग करते हैं, ऐसे लोगों से जो आसक्त लोग हैं, ऐसे लोगों का भी संग करना है। इंद्रिय भोग करने वाले लोगों से उनका भी त्याग करना है, और इंद्रिय भोग से लोग कर रहे हैं उनसे आसक्त है, ऐसे लोग का भी हमें त्याग करना है, संग का, उनके संग का। ओके। तो चैतन्य चरितामृत में एक स्टोरी आता है एक्चुअली कि चैतन्य महाप्रभु जो है, पहले मैंने संजय का बताया आपको, और तो चैतन्य महाप्रभु को कोई पोएम दिखाने लेके आता था, तो चैतन्य महाप्रभु का पहले पोएम फिल्टर होता था, स्वरूप दामोदर पोएम पढ़ते थे, और फिर वो चैतन्य महाप्रभु को दिखाने योग्य लगा उन्हें, तो ही वो उनको आगे पास करेंगे। परंतु उसमें कोई दोष इस प्रकार से, जैसे कोई मायावादी उसमें या रसाभास है, तो फिर वो पोएम को आगे नहीं पास किया जाएगा, वो फिल्टर कर देते हैं। तो वैसे ही अंत्यलीला में, चैतन्य चरितामृत के अंत्यलीला में दूसरे अध्याय में कथा आता है भगवान आचार्य का। भगवान आचार्य एक महान भक्त थे, और वो पुरी में रहते थे चैतन्य महाप्रभु के साथ में।
और उनका जो भाई था उसका नाम था गोपाल भट्टाचार्य। उसने वाराणसी में वेदांत फिलोसफी मायावतियों के साथ रह के पढ़ा था, और वो पुरी में उनको मिलने के लिए आया, भगवान आचार्य के घर पे आया, और उसने कुछ काव्य लिखा था। पर तो वो दिखाना चाहता था एक्चुअली। तो चैतन्य महाप्रभु को मिलाया उसने अपने भाई से, परंतु चैतन्य महाप्रभु को कोई आनंद इतना हुआ नहीं उसके साथ मिलके, क्योंकि वो मायावादी फिलोसोफर था। तो चैतन्य महाप्रभु को जो भी शुद्ध भक्त नहीं है, ऐसे लोगों का संग करके बिल्कुल भी उनको आनंद नहीं आता था। बस शुद्ध भक्तों के संग में उनको आनंद आता था। उनके भाई तो सुबह ही मायावादी लोगों का या कोई भौतिकवादी लोगों का चेहरा भी नहीं देखना मिले, इसलिए वो सुबह ही अद्वैताचार्य के घर पे या श्रीवास ठाकुर के घर पे जाते थे सुबह ही, और जब अंधेरा होगा तब वापिस आएंगे। चेहरा भी नहीं देखना चाहिए, और गलती से देख ले तो गंगा में डुबकी मारते थे वापस कि वैसे लोग हमें देखने को ही नहीं मिले। तो आचार्य संबंधे बाह्य करे प्रत्याभास, कृष्ण भक्ति बिना प्रभुर न है उल्लास। So Chaitanya Mahaprabhu derived no happiness of meeting one who is not pure devotee of Krishna. Thus, because of Gopal Bhattacharya was Mayavadi scholar, Lord felt no jubilation meeting him. Nevertheless, because Gopal Bhattacharya was related to Bhagwan Acharya, Chaitanya Mahaprabhu feigned pleasure in seeing him. देखो महाप्रभु ऐसे किए। कल प्रश्न आए थे क्या करना चाहिए हमें, जो बाकी भक्त नहीं रहते उनके संबंध में। तो चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान भी झूठ मूठ का थोड़ा सा दिखाया, तो मुझे बहुत खुशी हो रहा है आपको मिल गया, हाँ वेरी नाइस ब्रदर, गुड ऑल दैट। बट एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु नॉट हैप्पी मीटिंग, उनको कुछ अच्छा नहीं लगा उसमें, उनको इतना मिलके कोई हृदय को बहुत आनंद नहीं पहुंचा। बट ही फेंड लिटिल हैप्पीनेस जस्ट बिकॉज ही वाज ब्रदर ऑफ भगवान आचार्य। स्वरूप गोसाई आचार्य कहे आर दिने वेदांत पढ़िय गोपाल ऐश्य कने। भगवान आचार्य सेड टू स्वरूप दामोदर, गोपाल, my brother, younger brother has returned to my home having concluded his study of Vedanta philosophy. वेदांत पढ़ के आया, घर पे आया वो। स्वरूप दामोदर को कह रहे, कौन? भगवान आचार्य कह रहे। तो हम चाहते हैं कि हमारे भाई किसको भी थोड़ा, ये भी किसको भी गाना आता है, थोड़ा उसको भी माइक दो थोड़ा देर ऐसे इसको में होता है, कीर्तन हम जब करते हैं तो लोग आते कहते हैं नो प्रभु जी इनको भी थोड़ा गाने को दीजिए, ये भी थोड़ा सीखे हुए, राइट? बट दे शुड एबल टू सिंग विद अ प्रॉपर मूड एंड दे शुड बी सिंगिंग प्रॉपर सॉन्ग्स। कभी कभी वो फिल्मी गाने गाएंगे या कभी कभी ऐसे गाने गाएंगे जिसमें भक्ति नहीं है, जिसमें भक्ति की याचना है, तो फिर ऐसे हम भगवान के सामने नहीं गा सकते, भक्तों के सामने स्पेसिफिकली, क्योंकि भक्तों को आनंद नहीं होगा सुन के इस प्रकार का सॉन्ग सुन के। सबे मिली ऐसा सुनी भासी यार स्थाने, प्रेम क्रोध करी स्वरूप बलाय वचने। Bhagavan Acharya requested Swarup Damodar Goswami to hear from Gopal the commentary upon Vedanta. Swarup Damodar, however, somewhat angry because of love, spoke as follows. तो बार बार उनको प्रॉड कर रहे थे, प्लीज उन्होंने उसको थोड़ा सब भक्तों को बुला और थोड़ा पढ़ेगा अपना क्या लिखा है, कुछ तो किताब लिखा है उसने। तो क्योंकि बार बार ऐसे उनको प्रॉड कर रहे थे तो फिर उनको थोड़ा गुस्सा ऐसा होता है, और वो ऐसे कहे, क्या कहे वो, बुद्धि भ्रष्ट हैला तुम्हार गोपालेर संगे, मायावाद सुनी बारे उपजिल रंगे। तुम्हारा दिमाग घूम गया उसके संग में, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा गोपाल का संग करके, इसीलिए आप सबको मायावादी सुनाना चाहते हो। Therefore you are eager to hear the मायावादी फिलोसफी, इसलिए सुनना चाहते हो, सुनाना चाहते हो। आपका दिमाग खराब हो गया, वो मायावादी फिलोसफर आपको भाई अभी बन गए। वैष्णवान एव शारीरिक भाष्य सुने, सेव सेवक भाव छाड़ी अपना ईश्वर माने। When a Vaishnava listens to Sharik Bhashya, the Mayavad commentary upon Vedanta Sutra, he gives up the Krishna conscious attitude that Lord is master and living entity servant. Instead, he considers himself the supreme Lord. तो जो कोई मायावादी भाष्य सुन लेता है वैष्णव, तो फिर वो छोड़ देता है कि मैं भगवान के सेवक, मानने लगता है मैं भी भगवान हूँ, हम भगवान से एक हैं, सेवा क्यों करें। तो इस प्रकार से वो सेव्य सेवक भाव छाड़ी अपना ईश्वर माने, खुद को ईश्वर समझने लगता है, फिर उसका भक्ति में पतन हो जाता है। भक्ति है ही हम भगवान की, खुद को हम सेवकों का सेवक माने, और इस प्रकार से कोई समझ लेता है कि मैं भगवान हूं, तो उसका फिर पतन ही हो गया। तो इसलिए हमें केयरफुल रहना चाहिए। प्रभुपाद जी इंदौर में गए थे एंड वहाँ पे गीता भवन उन्होंने अरेंज सीरीज ऑफ लेक्चर्स ऑन भगवद गीता, और सब मायावादी फिलोसफर रखते थे। प्रभुपाद जी को एंड में चांस देते थे। तो पहले दिन गए, सब डिवोटीज परेशान हो गए, घंटों घंटों बैठे, और वो सब लोग लेक्चर दे रहे बोरिंग मायावादी लेक्चर, कभी कभी हिंदी में दे रहे, भक्तों को समझ भी नहीं आ रहा, सब फॉरेन डिवोटीज, प्रभु वेरी डिसगस्टेड। इन द एंड दे गिव चांस टू प्रभुपाद, फिर प्रभुपाद ने थोड़ा लेक्चर दिया और बहुत कीर्तन किया, लोग बहुत खुश हो गए।
दूसरे दिन कहा कि इनको टाइम पे अभी हमको पहले चांस देना, फिर बाद में आपको जो करना है करो, हम लोग चले जाएंगे। पर तो भी उसने बुलाया और माना नहीं, वापस भक्तों को बाद में डाल दिया। राइट, तो नेक्स्ट डे प्रभुपाद टोल्ड आई विल नॉट कम, मैं आऊँगा ही नहीं, अभी मेरे शिष्य ही लेक्चर देंगे। और प्रभुपाद जी के प्रभु जी माता जी रोज लेक्चर देते थे वहाँ पे। वो भी अगले दिन वापस प्रभुपाद जी बोले कि ये लोग को फिक्स टाइम बताओ, उसी टाइम आएंगे, हम क्यों सुने मायावादी लोग का। सो वो लोग थोड़े इरिटेट हो गए, कैसे क्यों कह रहे हैं। तो प्रभुपाद जी बोले तो हिंदी आता नहीं इन लोग को, ये मायावादी भाषा हम क्यों सुने। तो वो बोलने लगे कि अरे आपको प्रभुपाद जी सबको इक्वल तरीके से देखना चाहिए, हम तो सबको इक्वल देखते हैं, आपको समदर्शी होना चाहिए। गीता में कहा कि हमें समदर्शी होना चाहिए। तो प्रभुपाद जी के मेरा समदर्शिता ये है कि मैंने फॉरेनर जो लोग हैं, यूरोपियन, अमेरिकन, अफ्रीकन, सबको भक्ति दिया है, किसी को छोड़ा नहीं है। ऐसा ये मेरा समदर्शिता है। ऐसे नहीं कि भारतीय सिर्फ भक्ति करें, सब लोगों ने भक्ति करना चाहिए, ऐसे मैंने सोच कर ऐसे मैंने सबको भक्ति बांटा है, ये मेरा समदर्शिता है। So then they understood, okay. They were impressed by Srila Prabhupada. That yes, Srila Prabhupada has distributed bhakti, but we cannot appreciate somebody who is going against devotional principles. महाभागवती कृष्ण प्राणधन यार, मायावाद श्रवण चित्त अवश्य फिरे तार. The Mayavadi philosophy presents such jugglery of words that even highly elevated devotees who has accepted Krishna as their life and soul changes his decision when he reads Mayavad commentary on Vedanta Sutra. उसका भी दिमाग घूम सकता है, ऐसे नहीं कि नए भक्तों में. Advanced devotee also has to be very careful, not here. Or this conclusion. आचार्य कहे आमा सबार कृष्ण निष्ठ चित्ते, आमा सबार मन भाष्य नारे फिराइते. ओके, तो कहा कि अरे हम लोग का भगवान आचार्य कहने लगे अरे चिंता मत करो, हम लोग कृष्ण से बहुत आ सकते हैं, तो हमको कुछ नहीं होगा हम सुनने से. स्वरूप कहे तथापि मायावद श्रवणे चित्त ब्रह्म माया मिथ्या यही मात्र सुने. सब दामोदर कहने लगे ठीक है, नेवरदलेस ठीक है, आप नहीं, आपका दिमाग घूमेगा, आप बहुत स्ट्रॉन्ग डिवोटी, ठीक है. नेवरदलेस व्हेन वी हियर मायावद फिलॉसफी, हियर ब्रह्मन इज नॉलेज एंड दैट यूनिवर्स ऑफ माया इज फॉल्स, बट वी कैन नो स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग. उसको कुछ फायदा नहीं होता सुन के, क्यों टाइम पास करना है. तो इस प्रकार से उनके बीच में कन्वर्सेशन हुआ. सो वी शुड अवॉइड मायावद एसोसिएशन. और बाद में भगवान आचार्य ने कहा लज्जा भय प्राणाचार्य मौन हैला आरदिन गोपाल देश पठाइला. बोले तुम जाओ, गोपाल को भेज दिया उन्होंने. They understood. Okay, so we should not thank her for association, or we should not take association of Mayavadi. We should not listen from them. We should be very careful. दूसरे प्रकार के लोग हैं सेंस एंजॉयर्स. प्रभु जी कहाँ से आपने चैतन्य चरितमृत का रेफरेंस देंगे, कहाँ से था ये चैप्टर में से? लीला दूसरा अध्याय, अंत्य लीला दूसरा अध्याय उसका. थैंक यू. 91 के आगे कुछ श्लोक है वो हमने पढ़े. 91 आई हैड सम श्लोकस वी रेड. ओके, चैतन्य चरितामृत में आता है विषय अन्न खाइले मलिन हैले मन, मलिन मन हैले नाही कृष्ण रसमरण. तो हमें जो विषय लोग एसोसिएशन में सेंस एंजॉयर्स है, दोज आर अटैच्ड टू सेंस एंजॉयमेंट, शुड नॉट टेक एसोसिएशन. कि विषय अन्न खा लें, क्योंकि उनका संग लेंगे और उनका अन्न, उनके हाथ से बना हुआ अन्न खाएंगे विषय, तो फिर हमारा मन मलिन हो जाएगा. और मन मलिन होने से क्या होगा, मलिन मन हैले नाही कृष्ण रसमरण, हमें कृष्ण का स्मरण नहीं होगा. अंत्य लीला में छठे अध्याय में श्लोक आता है विषय अन्न खाइले मलिन हैले मन, मलिन मन हैले नहीं कृष्ण रसमरण. तो इसलिए हम लोग we avoid eating foods which are cooked by non-devotees. Generally, we try to avoid that. विषय अन्न है राजस निमंत्रण, दाता भोक्ता दुहार मलिन है मन. When one accepts invitation from person contaminated by material mode of passion, the person who offers food and the person who accepts it, both are mentally contaminated. तो वो जो अन्न बनाता है वो किस लिए बनाता है, उसको खुद के भोग के लिए बनाता है, ऐसा उसका भाव होता है उसके पीछे. तो भगवान स्वीकार करेंगे. हमें भी कोई प्रेम से नहीं देता है, तो किसी घर में गए और हमको पता चला कि ये प्रेम से नहीं खिला रहे, उनको बहुत फॉर्मेलिटी, हम लोग खाना को अच्छा लगेगा उनके घर में, ऊपर ऊपर से दिखा रहे बट अंदर से उनको बिल्कुल नहीं, यार क्यों आया ऐसे, पता नहीं इधर है ना. तो you will not feel comfortable eating at that place. How do you think that Krishna can eat from people who have no love for Krishna? It's difficult. Some will not accept. So because his contaminated mode of passion want to enjoy
So इसीलिए हमें भी वो पैशन आ जाए. So we should avoid association of people who are attached to sense enjoyment. We find that also in Ajamila story, है ना, कि अजामिला बहुत सद्गुण थे उसमें, बट उसके सद्गुण उत्पन्न कहाँ से हुए थे? सत्वगुण से उत्पन्न उसके सद्गुण थे, वो भक्ति से उत्पन्न नहीं हुए थे. भक्तों का संग नहीं था उसके बीच में. इसलिए क्या हुआ, वो जैसे ही वो स्त्री पुरुष का संग करते हुए देखा उसने, तो उसका पतन हो गया अनफॉर्चुनेटली. तो इसी लोग का संग, एक्चुअली डिवोटी को ऑफकोर्स अवॉइड करना चाहिए. although bhakti is very powerful, but we should, unless we are there to preach them, हम लोग को बहुत प्रेम से उनसे बातें नहीं करनी चाहिए. ओके, तो थर्ड इज एसोसिएशन अपोजिट सेक्स एंड वुमन, और मैन इज वुमन और वुमन इट इज मैन. न तथास्य भवेन्मोहो बन्धश्चान्य प्रसंगता योषित संग यथा पुंसो यथा तत्संगी संगतः. Man's bondage and bewilderment, asya mohocha bandha, is not due to attachment to objects. अन्य प्रसंगता, कि संसार में हम भ्रमित है क्यों? ऐसा नहीं कि प्रभुपाद जी भी कहते हैं, एक्चुअली अलग जगह प्रभुपाद जी कहते हैं कि संसार में वस्तु के प्रति जो बॉन्डेज रहता है वो इतना स्ट्रांग नहीं रहता है, वो छोड़ सकते हैं, बट जो स्त्री पुरुष में आकर्षण है उसको छोड़ना इतना आसान नहीं है. दैट इज क्वाइट डिफिकल्ट टू गिव अप, बिकॉज इवन यू वांट टू गिव अप, द अदर पर्सन इज मोर अटैच्ड. Attachment to object, anya prasangata, as much as yatha, it is due to association with woman. So here we understand woman means for man it's woman, for woman it is man. Yoshit sangata, and to associate with men who associate with woman. Yatha tatsangi sangata puman. Srimad Bhagavatam 3.31.35. So actual bondage in this world is there because of attachment of man, woman, and to each other, and also if we are getting association with those that are attached to him, both is dangerous. योषित संगत यथा पुंसो यथा तत्संगी संगतः. तो यथा तत्संगी संगतः, जो अटैच्ड है इस प्रकार से, opposite sex one is attached, we get attached to such a person, that is also cause of a great bondage and bewilderment. इस भौतिक संसार में बंधन का ये बहुत बड़ा कारण बन जाता है ऐसे लोग का संग करना. So we have to be very careful, right? Otherwise it pollutes our vision, right? If we keep, ये तो हमें बहुत अवॉइड करना चाहिए, इसी प्रकार की बातों में नहीं आना चाहिए. नहीं तो हम लोग का नजरिया, हम लोग जो नहीं देखते हैं, हाँ, फॉर्चुनेटली हम डिवोटी होते हैं और वी आर हियरिंग अबाउट प्योर सब्जेक्ट मैटर्स, राइट? सो ऐसे थॉट, गलत थॉट मन में नहीं आएंगे. बट when we associate, let's say people are discussing these things and we happen to be there, then unfortunately our mind will get seed of such kind of thoughts. We should be very careful. Yeah. किसी कोई प्रश्न है यहाँ पे? It's 10:30 now. Prabhuji, I have a question. एक मिनट ना. ओके, अब पूछिए. ऑनलाइन भी कुछ आया है. आप पहले अगर वो उसका आंसर करना चाहते हैं तो कर दीजिए, मैं फिर उसके बाद पूछती हूँ. ठीक है, एक बार पढ़ लेते हैं जो चैट में डाला है. 2 डिवोटीज ने डाला है यहाँ पे. आई हैव सीन फ्यू पीपल प्रभु जी जो भक्तों के साथ भक्तों जैसे रहते हैं और बाहर वाले लोगों के साथ उनके जैसे रहते हैं, बट दे डू चैंटिंग ऑन डेली बेसिस. आर दीज काइंड ऑफ फेक डिवोटीज? हम लोग किसी के मन के भाव नहीं जान सकते फेक है या नहीं है ना. अभी उनके हृदय के भाव हम नहीं जानते. उनको दे मे नॉट बी दैट स्ट्रॉन्ग, and that's why they are regretting. We just last time also, like couple of weeks back, I think few weeks back we were discussing कि जो इस प्रकार से भोग करता है परंतु भोग के बाद में उसके हृदय में इसके प्रति गिल्ट रहता है या उसके बारे में रिग्रेट रहता है. तो ऐसे भावना जो रहता है वो भी डिवोटी है. Unfortunately because of previous conditioning he is not able to give it up, but that is to be considered as a devotee. तो हम लोग को जज नहीं करना है, हमें पता नहीं उनके मन का भाव क्या है. प्रभु जी, when you are in grihasthi, mayavadi are the family man itself. How can I avoid that? When you are in a spiritual path, the materialism around you is crystal clear. So you are aware, you are in company of mayavadi, but you are in grihasthi. Of course, ऐसे लोग का संग कर होता है हमें,
और परंतु हम लोगों से उनसे उनका भाष्य नहीं सुनना है, प्रयास करना कि हम ना सुने उनका भाष्य। हम लोग रहना पड़े परंतु उनको जाके ना पूछे कि परम सत्य कैसा है, और आप मेरे को थोड़ा एक्सप्लेन करो मायावाद भाष्य जो कमेंट्री है उससे थोड़ा बताओ मेरे को क्या आपने पढ़ा है। तो इस प्रकार से संग करेंगे ना तो फिर हमारे भक्ति पे उसका असर होगा, परंतु सिर्फ रहने मात्र से इतना फर्क नहीं पड़ता है। प्रॉब्ली हमारे भक्ति से कन्वर्ट भी हो सकते है। जैसे प्रभुपाद जी वापस वो इंदौर में थे, तो इंदौर में वहाँ पे हालांकि सारे मायावादी थे और प्रभुपाद जी लेक्चर दे, तो वहाँ पे स्वामी मुक्तानंद थे, और प्रभुपाद जी के भक्ति से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपना संन्यास छोड़ के, प्रभुपाद जी ने कहा कि आपको इस्कॉन में आना है तो आपको फिर ब्रह्मचारी की तरह रहना पड़ेगा और हमारे साथ रहिए। तो उन्होंने ही स्टार्टेड स्टेइंग एज अ ब्रह्मचारी and he took initiation from Prabhupada. So he became a devotee. Right? So sometime by association of devotees, a person who is Mayavadi may also become a devotee. ओके, मैं 7 टाइप का माता जी डिस्कस किया था, मैं बताऊंगा 7 टाइप्स ऑफ रॉन्ग एसोसिएशन। पहला क्या था? रॉन्ग एसोसिएशन मायावादी लोगों के साथ संग नहीं करना चाहिए। दूसरा क्या था? इंद्रिय भोग करने वाले लोगों के साथ नहीं करना चाहिए। तीसरा क्या था? इंद्रिय भोग के प्रति जो आसक्त लोग हैं उनके साथ नहीं करना चाहिए। चौथा क्या था? पुरुष और स्त्री के साथ नहीं करना चाहिए। पुरुष को स्त्री के साथ, स्त्री को पुरुष के साथ बहुत इंटीमेट एसोसिएशन, अनलेस योर फैमिली नो मैरिज, यू आर नॉट सपोज्ड टू वेरी इंटीमेट रिलेशन विद अपोजिट सेक्स। देन फिफ्थ इज वुमनाइजर, जो लोग इस प्रकार से अटैच्ड है इंद्रिय भोग के प्रति, उन लोगों के साथ में नहीं करना चाहिए। और जो हिपोक्रेटिकली ढोंगी लोग भक्ति कर रहे हैं, ऐसे लोगों से हमें नहीं, उन्हें उनका संग भी छोड़ना है। और इल बिहेव्ड फुलिश आउटकास्ट, दोज आर इल बिहेव्ड, जिनका कोई वर्तन ठीक नहीं है, सदाचार नहीं है जिनमें कोई, ऐसे लोगों के साथ भी संग हमें नहीं करना है। ओके, अभी और एक कमेंट आया इसमें, प्रभु जी यूट्यूब पर नॉन डिवोट एसोसिएशन इतना रेडीली अवेलेबल है, उसने कैसे खुद को बचा रह सकते हैं? यूट्यूब पे एसोसिएशन सब जगह पे रेडीली अवेलेबल है नॉन डिवोटी एसोसिएशन, क्योंकि मैक्सिमम दुनिया नॉन डिवोटी ही है ना। वही प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं कि मैं नहीं सुनना है उनसे, या यू हैव टू स्टडी बट दैट इज नॉट अबाउट कृष्ण कॉन्शियस। स्पेसिफिकली आप फिलोसफी नहीं सुनना है उनसे, समझ रहे ना? इंद्रिय भोग के बारे में वो जो बातें कर रहे तो नहीं सुनना है उनसे। आपको कोई जरूरत, आप सीए पढ़ रहे हो और आपका ट्यूशन के बारे में कोई बता रहे, दैट्स नॉट समथिंग you need to avoid, that you have to study, है ना। परंतु आप उनको इंद्रिय भोग के बारे में बता रहे कितना मजा आया पानी पूरी स्टॉल पे, इधर जाना चाहिए, तो स्ट्रीट फूड, तो फिर हमको भी मन करेगा चलो मैं भी स्ट्रीट फूड जाके ट्राई करना चाहिए, कितना अच्छा पानी पूरी मिस कर रहे हैं हम यहाँ पे, है ना। सो वी शुड ट्राई टू अवॉइड कंटेंट व्हिच इज अबाउट सेंस ग्रेटिफिकेशन ऑन यूट्यूब, एंड वी शुड अवॉइड फिलोसफी, दोज हु क्लियरली नो कि ये लोग मायावादी लोग, ऐसे लोगों से बिल्कुल सुनना नहीं चाहिए। वापस देखिए, जो देवता और उपासना करते हैं उनको कैसे अवॉइड करें? जो लोग तो घर में ही है और आजू बाजू में भी, ठीक है, वही है कि प्रिंसिपल हम उनके साथ में जो आदान प्रदान करते हैं, वी डोंट डू इट with those who are non-devotees, we will not have that much affection, we just do it as a formality. Of course, we may love them if we can also understand that they are part and parcel of Krishna. We can see them from that point of view, actually Krishna के अंश है, तो हम उनको प्रेम कर सकते हैं और उस प्रेम में उनके लिए प्रार्थना करेंगे कि उन्हें भी भक्ति प्राप्त हो। ओके माता जी, यू आर आस्किंग सम क्वेश्चन। Yes, Prabhu ji, my question is this कि भगवत गीता में भी लिखा है कि वेदों में भगवान को जाना जाता है, तो ये वेद और वेदांत सूत्र पढ़कर सब लोग ये मायावादी कैसे बन जाते हैं? वो भक्त क्यों नहीं बनते हैं? सब लोग नहीं बनते माता जी, जो लोग इन्फ्लुएंस होते हैं मायावादी लोगों से सुन के, वो गलत एक्सप्लेनेशन देते हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु को वेदांत सूत्र सार्वभौम भट्टाचार्य ने कमेंट्री दे रहे थे, चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं वेदांत सूत्र तो बहुत क्लियर है, इज लाइक अ सन, बट योर एक्सप्लेनेशंस आर क्लाउड्स व्हिच आर कवरिंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेदांत सूत्र। वेदांत सूत्र इज वेरी क्लियर। तो जो लोग वास्तविक रूप से ठीक से पढ़ते हैं, शास्त्र उपनिषद पुराण भक्तों से पढ़ते हैं या एज इट इज पढ़ते हैं, तो उनको कोई भ्रम नहीं होगा। परंतु मायावादी जो लोग हैं वो लोग उसके गलत एक्सप्लेनेशन देते हैं, अपना शाब्दिक छल करते हैं, जुगाड़ करते हैं उसमें और गलत एक्सप्लेनेशन देते हैं। इसीलिए जो उनसे सुनते हैं उन्हें भ्रम होने की बहुत शंका है। परंतु जो लोग सही सोर्सेस से सुन रहे हैं
और जैसे हम कल डिस्कस कर रहे थे कि बलदेव विद्याभूषण ने उपनिषदों के ऊपर कमेंट्री लिखी है, और फिर उपनिषद में दोनों भी आते हैं, भगवान के पर्सनलिस्टिक स्टेटमेंट्स भी आते हैं, गॉड इज इम्पर्सनल, ऐसे भी स्टेटमेंट्स आते हैं। तब तो समन्वयात, परंतु वेदांत सूत्र है कि उसके बीच में समन्वय करना चाहिए हमें, गॉड इज पर्सनल, गॉड इज इम्पर्सनल, दैट मीन्स गॉड इज अ पर्सन बट ही हैज इम्पर्सनल फीचर ऑल्सो। सो तत्व समन्वयात, वेदांत सूत्र कहता है कि उसके बीच में समन्वय करना चाहिए। वो डिवोटी समन्वय करके दे सकते हैं, मायावादी लोग वो छोड़ ही देते हैं, जिसमें भी पर्सनलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग है उसको हाथ ही नहीं लगते या उसका गलत एक्सप्लेनेशन देते, दे डोंट एक्सेप्ट इट एज इट इज, दे ट्राई टू इंटरप्रेट इट, बट वी डोंट हैव टू इंटरप्रेट, वी हैव टू एक्सेप्ट एज इट इज। जब कोई शब्द का अर्थ क्लियर नहीं है तब आपको इंटरप्रेट करना पड़ेगा। या तो प्रभु जी ऐसे लेकिन लोगों की संख्या ज्यादा है ना, इवन श्रीला प्रभुपाद के टाइम भी जो इसका मतलब मायावाद की तरफ ले जाते थे, ऐसे लोगों की संख्या ज्यादा थी। इवन चैतन्य महाप्रभु के टाइम भी, मतलब क्या ऐसा है कि ऐसे लोगों की संख्या ज्यादा हो जाती है कि जो उसको मिस इंटरप्रेट करते हैं? Yes, unfortunately, because that is conditioning of a living entity actually to become God. He want to become God, so that's why it's popular. भक्ति में आपको कहा जाता है कि आपको सेवकों का सेवकों का सेवकों का सेवक बनना है, और मायावादी लोग कहते हैं कि आप भगवान हो। तो जीवात्मा को क्या अच्छा लगेगा? जो लोग बद्ध जीवात्मा को अच्छा लगेगा, हाँ मैं तो भगवान हूँ, मैं क्यों सेवकों का सेवकों का सेवकों का सेवकों का सेवक, इतना क्यों, मैं तो भगवान हूँ, ये सुनना अच्छा लगे, तो ये पॉपुलर है। बिकॉज यू गिव्स यू फॉल्स सेंस ऑफ प्राइड, फॉल्स प्राइड, आई एम गॉड। इसीलिए भक्ति कठिन है, दिखती आसान है बट है कठिन थोड़ी सी। क्यों कठिन है? क्योंकि आपको फॉल्स ईगो त्याग करना पड़ेगा। मायावाद बहुत कठिन है वैसे शरीर के लिए, बट वो इंद्रिय भोग जो अहंकार है उसके लिए बहुत अच्छा है, मैं भगवान हूँ, लाइक दैट। So bhakti is easy physically, but for false ego it's not that easy. We need Krishna's mercy. Of course, it's easy if you really understand Krishna's mercy. तो मैं बात कर रहा था कि इंटरप्रिटेशन हमें नहीं लेना है। जैसे एक शब्द है गंगायाम घोष, कि गंगा में अहिरो का गाँव है, घोष यानी गाँव। ईशाम घोष निवासिना मुद भवान किम देव राते चेतो विश्वभाव, हम श्लोक गाते हैं। ईशाम घोष निवास, वृंदावन के वासियों के बारे में ब्रह्मा जी की स्तुति में। तो घोष यानी गाँव, तो गंगायाम घोष यानी गंगा में का गाँव। अभी गंगा में कैसे कोई गाँव रह सकता है क्या? तो यहाँ पे मीनिंग क्लियर नहीं है, इसीलिए फिर आप इसका मतलब क्या है कि गंगा के किनारे पे गाँव। ओनली व्हेन मीनिंग इज डायरेक्टली नॉट इंटरप्रिटेबल, देन और नॉट डायरेक्टली अंडरस्टूड, देन यू हैव टू इंटरप्रेट इट। ठीक है, तो जनरली मायावादी लोग हैं वो जो डायरेक्ट स्टेटमेंट है उसको भी इंटरप्रेट करते हैं। कृष्ण को नहीं, कृष्ण में कोई आत्मा है, इम्पर्सनल रियलिटी, उसको हमें सरेंडर करना है। ये क्या बात हुई? तो कृष्ण ऐसे कहा, कृष्ण सीधा सीधा कह रहे हैं, मन मनावो मत भक्तो मध्या जीवन मुस्कुरो, ऑलवेज थिंक ऑफ मी, बिकम माय डिवोटी, सर्व मी, वर्शिप मी। कृष्ण डायरेक्टली टेलिंग दैट, बट दिस मायावादी philosophers, it is not to Krishna but something which is impersonal within Krishna. So Prabhupada used to get very angry. Where is mentioned like this? Krishna is directly telling you, directly understand. Why you are interpreting God's words? Okay? Yes, Prabhuji, thank you so much. कुछ chat आया है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। कैन आई आस्क वन क्वेश्चन? ओके, आप पूछिए, उसके बाद में पढ़ रहे हैं। यस प्रभु जी, आदान प्रदान की जब हम बात कर रहे हैं कि नॉन डिवोटीज के साथ नहीं करना है, बट भक्ति में आने के पहले भी कुछ फ्रेंड्स या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो क्लोजली कनेक्टेड रहते हैं, वो अभी तक निभाते हैं रिश्ता अपने साथ में, और बहुत अच्छी तरह से प्यार से रिश्ता निभाते हैं। मतलब जरूरत के समय खड़े भी हो जाते हैं, रात बेरात भी। तो ऐसे लोगों के तो जैसे जन्मदिन बोलो या कुछ बोलो, उनके बच्चों की शादियां बोलो, तो आदान प्रदान तो होता ही है। राइट, we discussed होगा, बट नो देयर इज मोर लाइक जितना भक्तों के बीच में प्रेम आएगा आपको नेचुरली, कि हालांकि वो कितना भी हमसे प्रेम करें, बट विल नॉट फील दैट मच कंफर्टेबल इन देयर कंपनी एक्चुअली, बिकॉज़ दे विल। तो हम लोग ऊपर से करेंगे, लाइक आई आल्सो, माय बेस्ट फ्रेंड वाज देयर, सो लाइक बिफोर कमिंग टू कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो अभी उसका क्लिनिक है, स्वागत, ही हैज बिकम डेंटिस्ट। तो समटाइम आई गो टू मीट हिम, गिव हिम सम प्रसाद, थोड़ा सा बात करते हैं। बट डेफिनेटली नाउ यू विल नॉट एक्सपीरियंस दैट क्लोजनेस वंस यू बिकम अ डिवोटी। सो वो नेचुरली कि आप
You may, because you want them to also come to Krishna consciousness. तो आपको थोड़ा संग करना पड़ेगा, उन्हें प्रसाद देना, उनको कभी बात करना, so that they come. But that intimacy may not be there, no, will not be there automatically. जो अच्छे डिवोटी है उनको इतना अच्छा नहीं लगेगा भक्तों का संग. Yes, Prabhuji, that So is there. we do out of formality and no, we may do affection also, considering that soul is Krishna's part and parcel, not because he was my this that right there and something. But we understand every person is a part and parcel of Krishna. They experience Krishna's love through us actually, right? Just Prabhupada ji भी जो अभक्तित है, जिनको हम प्रचार करें उनको बहुत प्रेम, you have to express your love, right? So that love is not on bodily platform. That love is based on spiritual platform. That's Krishna's instruction. That's what example is said by acharyas. So Prabhupada ji, he offered his so much of love and service to all these hippies. That's why they became devotees. Actually, so many of them, they dedicated their life. तो जिनको आप cultivate कर रहे हैं, they may not be that devotees, but if you wish to cultivate them, तो थोड़ा सा आपको you have to express your love, but that you have to keep it on spiritual platform. Okay? Yes, Prabhuji. Thank you so much for the explanation. Pallavi Mataji, yes. हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद चुना प्रभु जी। निर्विशेषवादी और शून्यवादी, इन दोनों को ही मायावादी कहेंगे या ये तीनों टर्म्स अलग है? मायावाद, निर्विशेषवाद, शून्यवाद. So निर्विशेषवाद और मायावाद एक टर्म है, because they accept that निर्विशेष, उसमें कोई विशेष नहीं है. We accept that God has so many qualities. गुणान मनस्ते गुणान विमातुम हितावति कैशरस्य. He has unlimited qualities. You cannot count the number of rays in the sun. You cannot count the number of snowflakes on this planet. But you can count it. Sorry, it says, Brahmaji says you can count number of snowflakes. You can count number of rays, but you cannot count qualities of Krishna. But निर्विशेषवाद means निर्विशेष, भगवान में कोई विशेष है ही नहीं, कोई गुण ही नहीं है. तो ऐसे मानने वाले मायावादी लोग हैं जो भगवान को गुणों रहित ब्रह्मन मानते हैं, और शून्यवाद यानी शून्य मानते हैं. परंतु निर्विशेषवाद भी एक प्रकार से प्रच्छन्नम बौद्धम ऐसे कहा गया कि इट इज कवर्ड बुद्धिज्म. क्योंकि ये कह रहे हैं कि ये शून्य है, बुद्धिस्ट लोग कह रहे हैं परम सत्य क्या शून्य है, कुछ है ही नहीं. और ये लोग क्या कह रहे हैं कि परम सत्य एक है, परंतु एक में ना तो कोई गुण है, ना तो कोई रूप है, ना तो कोई रंग है, ना तो कोई क्वालिटीज है. जीरो, नो 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 नो, इज एज गुड एज जीरो ओनली. देन नथिंग इज देयर, देन व्हाट इज देयर? सो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज कवर्ड बुद्धिज्म, निर्विशेषवाद also. But they are separate terms. इसीलिए हम गाते हैं निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारी. ओके प्रभु जी, बोथ आर मायावादी मींस. Both are. So Nirvisheshwadi are mostly called as Mayavadi because they accept God's form as a Maya. They accept everything is a Brahman. ओके. प्रभु जी, जो ज्योति स्वरूप में मानते हैं वो कौन होते हैं? भगवान ज्योति है. ब्रह्मन, ज्योत या प्रकाश मानते हैं ना भगवान को. हाँ जी, वो ब्रह्मवादी, ब्रह्म या मायावादी भी कह सकते हैं. ओके. निरंकारी भी निराकारी होता है ये. ब्रह्मवादी लोग है, ब्रह्मवादी लोग, मायावादी. ब्रह्मवादी लोग समटाइम दे मे नॉट बी मायावादी बट दे मे बी ब्रह्मवादी. ब्रह्मवादी यानी जो ब्रह्मलोक या जो ब्रह्मन इफल्जेंस है भगवान का, जिसमें मर्ज होना चाहते हैं. परंतु वो लोग जानते कि भगवान फीचर भी है, भगवान भी है, परंतु आकर्षण जो है वो ब्रह्मन के प्रति ज्यादा है. सो दे डोंट हैव एनी मिसअंडरस्टैंडिंग अबाउट एब्सोल्यूट ट्रुथ, बट देयर अट्रैक्शन इज पर्टिकुलरली टुवर्ड्स इम्पर्सनल फीचर. ऐसे लोग को ब्रह्मवादी कहा जाता है, जो अपराध नहीं करते भगवान का, परंतु भगवान के जो निर्विशेष रूप है जो ब्रह्म जो होते हैं उसकी तरफ उनका ज्यादा आकर्षण होता है. ऐसे लोग को ब्रह्मवादी कहा जाता है. और निराकार या निर्गुण, उसका अर्थ है कि भौतिक गुण नहीं है जिनमें, या कोई भौतिक आकार नहीं, परंतु जिनका आध्यात्मिक आकार है. सच्चिदानंद रूपम नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम. निर्गुण यानी जिनमें भौतिक गुण नहीं है, परंतु जिनमें अनलिमिटेड अनंत ऐसे आध्यात्मिक गुण है. ओके माता जी. जी प्रभु जी, इसका मतलब जो निर्विशेषवादी और जो शून्यवादी है वो तो दे विल नॉट अटेन इवन द ब्रह्म ज्योति भी प्राप्त नहीं करते, वो तो उनको तो एक्सेप्ट ही नहीं करते मतलब भगवान ना फिर. they will not attain anything. और ये जो ब्रह्मवादी है इन ये एफिलियंस तक वहां तक जा सकते हैं बस, है ना? Yes, they can reach. थैंक यू. ठीक है, हो गया. Thank you, लास्ट Abhijit. प्रश्न है किसी का या विल क्लोज? ओके, तो ये कंप्लीट नहीं हुआ है. कल हम ये कल मंडे को कंप्लीट करेंगे. ठीक है,
Sangeeta Mata, you want to ask some question? प्रभु जी वो शून्यवादी का भी कुछ फ्यूचर नहीं है ना? Means they cannot go back to Godhead, शून्यवादी. जी प्रभु. वो लोग भगवत धाम नहीं जा सकते जो शून्यवादी लोग हैं. हाँ, ब्रह्म ज्योति भी नहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे, है ना? ज्योति भी नहीं, यहीं पे कोई नहीं फ्यूचर जाएंगे. ही नहीं है देखा जाए तो. कुछ कहा जाता है कि कुछ पत्थर सजीव होते हैं, तो कहीं ऐसे कहा गया कि वो पत्थर बन जाते हैं. They want to make everything zero, so they become living stones, ऐसे भी कहा गया है. I'll find out references and I'll share. Okay? जी थैंक यू. मुझे शून्यवादी लोग मतलब नास्तिक लोग हैं ना, बौद्ध Right. फिलोसफी फॉलो कर. Yes. महेश प्रभु आपने हाथ खड़ा किया है. महेश प्रभु. अरे प्रभु जी, ये निर्गुण और निराकार एक ही है कि अलग है? निर्गुण और निराकार. निर्गुण और निराकार एक ही वस्तु के दो अलग शब्द है. निर्गुण यानी जिनमें कोई गुण नहीं है और निराकार यानी जिनका कोई आकार नहीं है. नहीं, तो एक बात है कि भगवान एक ही वस्तु को या नहीं माने, भले वो नहीं. मेरा मतलब मेरा कंफ्यूजन ये है कि जो लोग निर्गुण मानते हैं भगवान को, तो निराकार तो आ गया समझ में कि बिना आकार का है. अपन ओम को समझ लो कि वही भगवान है, या अपने मन में कुछ भी अपन कल्पना कर लें, वो अपनी कल्पना के अनुसार भगवान है. लेकिन निर्गुण का अगर अर्थ निकाले तो जिसमें कोई गुण नहीं है, तो भगवान में तो गुण बहुत है ना. फिर मतलब निराकार में अगर एक ही है तो उनका जिसको वो मानते हैं उसमें कोई गुण नहीं है. गुण तो भगवान में मींस क्वालिटी. भगवान का आकार भी है, ऐसे कैसे निराकार, कैसे सोच सकते हैं. भगवान का दिव्य आध्यात्मिक स्वरूप है. नहीं तो वो बोलते ना कि भगवान निराकार है. तो निराकार यानी भगवान का भौतिक आकार नहीं है. निर्गुण यानी भौतिक गुण नहीं है, जिनमें आध्यात्मिक गुण है. भगवान यानी भगवान को नहीं वर्णन कर रहे हैं. भगवान यानी वो ब्रह्मज्योत का वर्णन कर रहे हैं. भगवान का आकार दिखता है ना प्रभु जी. हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. चलो 3 times we chant हरे कृष्ण महामंत्र. Then we close. हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे राम हरे राम हरे राम राम हरे राम हरे राम हरे राम